हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो प्रश्न है उनके उत्तर देने वाला हूँ। मिला लेना आप लोगों ने कितना प्रश्न सही बनाया है। तो चलो देखते हैं आप लोगों के प्रश्न पत्र को। देखो, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था ना, वन नवीनीकरण संसाधन है। शायद ये छूट भी गया था, एक प्रश्न यही तो था जो ऐड करा था, उस समय छूट गया था, है ना। फिर भी इसका उत्तर आप लोगों से बना होगा। चलो, दिमाग लगा के बनाए होंगे तो एकदम सही होगा। कथन कह रहा है वन नवीनीकरण संसाधन है, एकदम सही, वन नवीनीकरण संसाधन है। दोबारा ऑटोमेटिक उग जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बार बार अपने आप उग सकता है, जो दोबारा प्राप्त किया जाता है नवीनीकरण के, तो ये सही हो रहा है ना। कारण देखते हैं अब, जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है, ये गलत है। जितना आप काटोगे उतना नहीं उठेगा, क्योंकि उगने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये जो है ये गलत है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कथन को लेना है, कथन सही है। तो यहाँ पे अ जो है वो आपका सही है, तो अ आंसर को ही आप लोगों को उठाना है। ठीक है, जिन लोगों ने अ उठाया है वो आंसर सही है। दूसरा देखो, भूमंडलीय तापमान और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थिति संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है भाई? तो ये जो संसाधन है ना, इसका अंधाधुंध दोहन है। ठीक है, ये सही आएगा इसमें। न्यू डील की घोषणा किसने की थी, ये प्रश्न बना होगा, रूजवेल्ट, है ना। बताए हुए प्रश्नों में से है। ये मुद्रा के स्वरूप है, ये भी पता होगा। बैंक के चालू खाते को ही हम कहते हैं। शीत युद्ध का अंत, ये भी बना होगा, 2001 आएगा, है ना। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है, ये भी आप लोगों से बना होगा, ये तो सबको पता ही है। 100 दिन, है ना, 100 दिन बताए हुए प्रश्न है तो बना ही होगा। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है, लास्ट में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था रात के समय, उसमें ये बहुत सारे प्रश्न मतलब इसमें का है ना। मैं सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन है इसमें बहुत सारे। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, तो यहाँ पे वृद्धि करके किया जा सकता है, कटौती करके, अवक्षय, ये मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन आ रहे हैं, उपरोक्त सभी लेना है। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, 4 या 5 आएगा, है ना। बहुत से लोगों ने 5 लिया होगा, बहुत से लोगों ने 4 लिया होगा, मेरे हिसाब से 4 ही होगा, है ना। क्योंकि 4 साल, देखो 5 साल में तो 100% मानसिक विकास हो जाता है, 100%। तो बचा क्या, 4 बचा है, तो 4 ही आएगा उत्तर। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का नाम क्या है भाई, ये भी पता होगा, पीटीआई, है ना। बताए हुए प्रश्न है पीटीआई, जिन लोगों ने पीटीआई लिया उनका आंसर सही है। चलो, अब यहाँ पे 10वां प्रश्न देखो, पिछले कई वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा है, ये मैं नहीं बता सकता भाई। अगर मैंने आप लोगों का इसका उत्तर भी कल दिया हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो दिया भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया इसमें, कई गुना, बिल्कुल कम, थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखूँ। ठीक है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, इसको देख लेना। ठीक है, और दिए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को उत्तर पता होगा। ठीक है, जैव संसाधन किसके द्वारा निर्मित है। जैव संसाधन जीवों के द्वारा, यहाँ जैव मतलब जीव, तो जीव से ही जैव संसाधन बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो आपको यही उत्तर लेना है। जैव संसाधन जीवों से निर्मित होता है, जैसे कि उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम, यह आपको इतना लिखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है उस समय सबसे शुरू में राजेंद्र प्रसाद थे, और यही हमारा क्या है, पहला राष्ट्रपति भी है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और जब राष्ट्रपति पद को बनाया गया तो पहला राष्ट्रपति यही बना। खनिज संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक क्यों है। अगर हम लोग इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर भविष्य के लिए नहीं रहेगा, इसी वजह से खनिज संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, बस इतना लिखना है। कर्नल नासिर किस देश से संबंधित है, तो भारत लेना है। ठीक है, भारत लिए हो कि नहीं, नहीं लिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित करने का प्रावधान है, 181।